आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 74। आज की तिथि है 21/01/2022। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे जी। जो ये वर्कशीट है कार्यपत्रक शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। जो चैप्टर हमारा पाठ चल रहा है, पाठ का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रोग के कारक के बारे में जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, क्या कारण है कि लोग रोगों से ग्रसित होते हैं? व्हाट इज द कॉज? तो ज्ञान, सभी रोग मुख्यतः दो प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। पहला कारक है तत्कालीन कारक और दूसरा है सहायक कारक। अब देखते हैं तत्कालीन कारक क्या है। यह शरीर में रोग होने का प्रमुख कारक होता है। ये मेन कॉज है शरीर में होने का। जैसे कि रोग का कारक सूक्ष्म जीव शरीर में घुस कर रोग का कारक बनता है। जैसे एक विषाणु शरीर में घुसने पर विषाणु ज्वर कर देता है, जैसे कि फीवर कर देता है हमारे बॉडी में। या टीबी जीवाणु बॉडी में घुसने के बाद क्या कर देगा, आपको टीबी कर देगा। ठीक है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस आपको हो जाएगी। इसी तरीके से जो सहायक कारक होते हैं, सहायक कारक यह वे अन्य कारक होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करते हैं और रोग के होने की संभावना को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए कुपोषण एक छोटे बच्चे में डायरिया का एक सहायक कारक हो सकता है। अगर किसी को कुपोषण हो रखा है तो इसे डायरिया होने के ज़्यादा चांसेस है बच्चे में। तो साथ ही बच्चे के परिवार की तंग आर्थिक स्थिति, अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो कुपोषण के कारक हो सकते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति भी एक सहायक कारक हो सकती है। इसलिए इसी प्रकार व्यक्तिगत और समूह इसी प्रकार व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वच्छता, उचित जन सुविधाओं के अभाव में साफ पेयजल का उपलब्ध ना हो पाना भी सहायक कारक हो सकते हैं। तो ये सारे कॉज है। अगर आपको बॉडी मतलब पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करो, आसपास साफ सुथरा नहीं है, कम्युनिटी साफ सुथरा नहीं है, या अच्छे पेयजल नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको ये सहायक कारक हो सकते हैं उस बीमारी के। अब जो हमने पढ़ा तात्कालीन कारक, ये दो तरीके का है कि तात्कालीन कारक जो है दो तरीके का, एक है संक्रामक कारक, दूसरा है असंक्रामक कारक। तो जो संक्रामक कारक होता है वो जनरली रोग जो होता है हमारा संक्रामक रोग बाह्य कारकों से होते हैं, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से। यह बाह्य कारक संक्रामक कारक कहलाते हैं, मतलब जिसमें प्रमुखतः एकल कोशिका या दोल कोशिका होती है, जैसे विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है। दांतों में कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिका कृमियों जैसे फीता क्रीम व गोल कृमि आदि के कारक होते हैं। फिलपाँव एलिफेंटाइटिस भी एक अलग तरह की कृमि के कारक होने वाला रोग है। तो ये हमें देख लिया तत्कालीन कारक दो तरह के, जिसमें एक देखा था हमने कहा संक्रामक, अब देखेंगे असंक्रामक। ये जनरली बाहर के फैक्टर्स की वजह से होता है, बाहरी कारकों की वजह से होता है। ये होगा अंदर के कारण से। असंक्रामक रोग मुख्यतः आंतरिक कारकों से होता है। इनमें असंक्रामक कारक भी होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मोटापा और व्यायाम की कमी के कारक होता है। थायराइड ग्रंथि में सही से काम ना करने से थायराइड रोग होते हैं। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक असमानताओं के कारक भी होते हैं। इसी प्रकार मधुमेह भी इंसुलिन की कमी
और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण होता है। तो डायबिटीज़ भी इंसुलिन की कमी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है। तो ये तो थी आपकी कार्यपत्रक, मतलब कार्यपत्रक ये थी आपकी वर्कशीट। अब हम आते हैं प्रश्न पर ऊपर। कौन से दो मूल कारक हमारे शरीर में रोग का कारक बनता है, एक उदाहरण के देकर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले इसका आजिए, ये रहा तत्कालीन कारक और सहायक कारक। तत्कालीन में लिखेंगे, ये इसमें लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, जैसे रोग, ये शरीर में रोग होने का मुख्यतः कारक होते हैं। जैसे रोग में के कारक सूक्ष्म जीव घुसकर रोग बनाते हैं, जैसे एक विषाणु घुसकर जहर कर देता है। बस इतना ही लिखेंगे, एक विषाणु लिख के जहर कर देता है। सिमिलरली इसका लिखेंगे, यह अनेकों कारकों का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होकर रोग को असंभव बढ़ाता है। उदाहरण के लिए कुपोषण एक छोटे बच्चे का डायरिया का कारक हो सकता है। तो ये तो था, जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक लिखेंगे, और फिर यहाँ से स्टार्ट करके और कुपोषण कारक हो सकता है। तो ये आपका आंसर जो था फर्स्ट था, पहले प्रश्न का आंसर हो गया जी। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, अब क्या कि हम क्या क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारकों के कारण होता है, उदाहरण से लिखिए। तो ये रहा संक्रामक रोग, तो आप लिखेंगे इसका, यहाँ से संक्रामक रोग बाह्य रोग के कारण होता है। यह बाह्य कारक संक्रामक कारक कहलाते हैं, जिसमें मुख्यतः सूक्ष्मजीव, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो ये जो होगा आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरे प्रश्न के उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, हम क्यों कोविड-19 का तत्कालीन कारक और कोई दो सहायक कारक। तो इसका जो है तत्कालीन का क्या है, वायरस है, विषाणु। क्या लिखेंगे आप, तत्कालीन कारक क्या लिखेंगे, तत्कालीन कारक विषाणु। तत्कालीन कारक, तत्कालीन कारक क्या है, विषाणु, विषाणु। ठीक है, विषाणु। तो ये तो क्या, विषाणु। और दो सहायक कारक, तो दो सहायक कारक क्या लिखेंगे, दो सहायक कारक में एक लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, मास्क, मास्क नहीं पहनना। पहला लिखेंगे मादस का मास्क नहीं पहनना, पहनना। ठीक है, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, मास्क नहीं पहनना, और दूसरा लिखेंगे 2 गज की दूरी का पालन नहीं करना। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो 2 गज की दूरी का नहीं, और तीसरा हम चाहते ये भी लिख सकते हो व्यक्तिगत अस्वच्छता। ठीक है, व्यक्तिगत अस्वच्छता ये लिख सकते हो, या 2 गज की दूरी का पालन नहीं करना, नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये आप चीज़ें लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं इसमें, हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग आंतरिक कारकों के कारक होते हैं, उदाहरण के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। असंक्रामक रोग मुख्यतः आंतरिक कारणों से होता है, इसमें असंक्रामक कारक होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मोटापे को व्यायाम की वजह से होता है। तो ये जो होगा आंसर आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आप इनके अलावा ये कोई से भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ तक चाहो तो लिखो, या तो आगे के भी एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपकी वीडियो हो गई समाप्त। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ये जो वीडियो आप देख रहे थे सिंपली AMAR अमर SIRJEE अमर सर जी यूट्यूब चैनल से देख रहे थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें, फ्रेंड्स में, स्कूल में, हर जगह जहाँ शेयर करना कीजिए। इस तरीके से सपोर्ट करें, मोटिवेट करें कि फर्दर मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं और अपलोड करूं। काइंडली सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।